किसी व्यक्ति की वजह से चुनाव हारेगी, क्योंकि उनके पास क्या है, लाठर उस इलाके में लाठरों के वोट है कम से कम 15-20 हजार। और तो उस इलाके अखिलेश जी, ये 36 पर कांग्रेस का आंकड़ा जो नजर आ रहा है, और 3 शब्द सुने मैंने पूरे इलेक्शन ड्राइव में, आंधी तूफान और सुनामी। ये आंधी तूफान और सुनामी तीनों में से कोई नहीं दिखता है अभी 36 पर जब कांग्रेस खड़ी हुई है, दिख रही है। क्या इंट्रोस्पेक्शन है कांग्रेस का? ये तो अखिलेश जी, लोगों ने अपने एग्जिट पोल में बताया, जुलान घट गई है। हम लोग तो अपने जमीन पे बात कर रहे थे। मैं तो वही कह रहा हूँ, ये शब्द, ये बातें तो आप लोगों ने अपने एग्जिट पोल में भी बताया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था, और ऐसा अभी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हम लोग वोट परसेंटेज में अभी भी हरियाणा में आगे हैं। 2%, लगभग 1.25%, 1.5% वोट हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें पाई हैं। हाँ, 2% करीब आगे हैं। तो अभी भी परिणाम जो है परिवर्तित होने की पूरी संभावना, और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी स्पष्ट बहुमत पाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि जितना बड़ी मेजॉरिटी से हम जीत की उम्मीद कर रहे थे, या आप कर रही थी, मीडिया कर रहा था, एग्जिट पोल वाले सारे कर रहे थे, हर कोई कर रहा था, उसके अनुरूप न होकर के नेक टू नेक हो रहा है। तो ये क्यों लेकिन अखिलेश जी, कश्मीर ये में आपका इंट्रोस्पेक्शन है क्या कि भाई 10 साल की इनकम्बेंसी को आप बुना नहीं पाए? पहले देखिए, सिर्फ जब से बीजेपी हरियाणा में लीड कर रही है, मीडिया में सिर्फ हरियाणा की चर्चा हो रही है, कश्मीर का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सूट करता है बीजेपी के लिए कि जहाँ पे बीजेपी जीत रही हो उसकी बात करो, जहाँ पे वो पिछड़ रही है उसको इग्नोर करो। इसी कश्मीर में कितने बड़े बड़े वादे क्या क्या कर रखे इतने दिनों से। तो वो अखिलेश जी, हम कांग्रेस की चर्चा भी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पिगी बैक कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन प्लेयर है, वहां 8 सीटें हैं कांग्रेस की कुल मिलाकर, 8 सीटों पे आगे है। सुकेश, बस एक सेकेंड, ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 पर बढ़ गया है ये आंकड़ा, बीजेपी 27 पर, पीडीपी 5 सीटों पर आगे, और कांग्रेस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 8 सीटों पर इस वक्त आगे दिख रही है जम्मू कश्मीर के रुझानों में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की तरफ बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होंगे वो 5 वोट जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिनका जो राज्यपाल को मनोनीत करने हैं, और तकरीबन तय है कि वो कौन लोग होंगे। गरिमा, थोड़ा हरियाणा की तरफ लौट आते हैं। नहीं, पहले एक जानकारी और दे दूं वहीं से, जहां की बात आप कर रही थी। रविंद्र रैना नौशेरा से 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि बीजेपी 27 सीटों पे आगे है, लेकिन खुद रविंद्र रैना 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो बहुत अभी गड़बड़ झाला है, या फिर ये कहे कि गुत्थी है। संजीव जी हैं मेरे साथ। अखिलेश जी, आप ही से लेकिन उस सवाल का जरा मैं जवाब ले लूं। ये तो कांग्रेस को बड़ी तूफान की, आंधी की और सुनामी की उम्मीद थी। आप बड़े डिग्निफाइड तरीके से इसको स्वीकार कर रहे हैं 36 को, कि उतनी बड़ी जीत नहीं है, लेकिन ये हुआ क्यों? जिम्मेदार कौन है इसका? नहीं, अब हुआ क्यों, पहले पूरे परिणाम हमारे सामने आ जाने दीजिए। अभी क्यों हुआ, जब पूरे परिणाम आए उसके बारे में उसका सटीक विश्लेषण करना ज्यादा वाजिब होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अभी हम उसको बताने लगे ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम पूरी आशा और उम्मीद करते हैं कि हम मेजॉरिटी में आएंगे, तो हम अभी वर्तमान की स्थिति पे कैसे उसका विश्लेषण करें। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ वोट में ज्यादा हैं, और अभी आधे से ज्यादा राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो ऐसी परिस्थिति में परिणाम पलटने की पूरी संभावना है। हम आशा करते हैं कि परिणाम पलटेगा। अखिलेश जी, आपके लिए एक अच्छी सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है, वो दे देता हूं। आपके जो एक उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के हैं, हालांकि आप पीछे चल रहे हैं हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। छठे राउंड की काउंटिंग के बाद वो 30,906 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ, और मनोज यादव, ये कैसी बेला, कैसी घड़ी है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये जीत किसको डेडिकेटेड है? अगर 28 सीटें एग्जैक्ट पोल में भी, जब हम फाइनल रिजल्ट्स की बात करेंगे, अगर 48 सीटें हैं